लगाना पड़ा। मैं बार बार मन से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के अंदर जातियों का बिखरा हुआ रावणा राजपूत, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, कहीं उनको कणवारिया कहता था, कहीं उनको दरोगा कहता था, कहीं वजीर कहते थे। उस समाज के अंदर शिक्षा थी, वो रजवाड़ों के साथ जुड़े हुए थे। हम खेत और खलियानों से बाहर नहीं निकले और हमारा एजुकेशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमारी भ्रांति है। रावणा राजपूत समाज ने एक बैनर लगाया रावणा राजपूत। आज वो कभी नहीं कहते कि वजीर है, कि कणवारिया, के रावणा दरोगा, कोई नहीं कहते उनको रावणा राजपूत कहते। अब रहा सवाल हमारी जाति, जो हमारे सैनिक जाति है, जगह जगह हमारे पुरखों के स्थान बने हुए, भूमिया जी के स्थान बने हुए, मारवाड़ में उनको मामा जी के स्थान कहते हैं। वो शूरवीर हमारे पुरखे थे, उन्होंने गाय और नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिए डरने की बात नहीं, शंका खाने की बात नहीं है। आप राजपूत है, राजपूत ही है, लेकिन हमारी पहचान है। हम एक बस में बैठे, एक रावणा राजपूत बेटा, एक राजपूत बेटा, एक मैं बैठा हूं। पास वाला हमें बार बार पूछेगा कैसे हो। अगर हम सही अपना परिचय नहीं देंगे तो वो समझेंगे ये रावणा राजपूत है, इसलिए अपनी पूरी ब्यौरा नहीं दे रहे। इसलिए हम ये कहेंगे, भूमिया, गर्व से कहो भूमिया है, भूमिया राजपूत ही है, गर्व से कहना पड़ेगा। अपनी बात को छुपा मत, आप राजपूत हो, आपका बैनर है भूमिया। अब कुछ मेरे बंधु कहते हैं कि ये तो अनूप सिंह जी, ओम सिंह जी राजनीति के लिए कहते हैं। आज के युग में तुम्हारा कोई नहीं है, जयपुर में, दिल्ली में कोई नहीं है, आपका कोई प्रतिनिधि तो नहीं है। इसलिए आज रावणा राजपूतों के विधानसभा राजस्थान की जयपुर में 2 रावणा राजपूत एमएलए। हमारा वोट बैंक खूब है, लेकिन हमारा नेतृत्व नहीं है। इसलिए एक नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप शंका खाने की जरूरत नहीं है। आज के युग में 2 ही चीज है, शिक्षा और राजनीति। अगर राजनीति में आपका नेतृत्व नहीं है, आपकी भागीदारी नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे नौकरियों में जाते हैं, उन बच्चों के लिए अगर कोई ट्रांसफर कराना पड़ता है तो मेघवाड़ों के बच्चे की ट्रांसफर कराएंगे, 4 बार सोचेंगे। लेकिन भूमियों के बच्चों के पीछे कोई नहीं है, हम निराश्रित हैं। इसलिए इस बात पर आपको सोचना पड़ेगा। भूमिया बैनर बनाओगे, हम 30 साल से इस पाटापोड़ी कर रहे हैं और दाग लग जाते हैं। ये बात पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चियों को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो। अपने से समाज का कोई बड़ा खड़ा है, उसको जय माता जी की करो, 5 धोख करो। बच्चियों को भी ये संस्कार दो, अपने घर पे कोई आता है तो उसको कम से कम 5 धोख करे अपने से बड़े। और बच्चे अपना कर्तव्य समझे कि माता पिता का सम्मान करें। लेकिन अगर आपके समाज में संस्कार नहीं है तो आपके समाज कोई कामकाज नहीं है। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं निवेदन करता हूं बार बार, इस समाज के जो बिखराव को रोकना पड़ेगा। अगर आपने अलग अलग बैनर बनाए, मैंने अभी देखा था, एक बैनर, एक गोडवाड़ वालों का अलग बैनर। इसका मतलब जब हमारे देश में मुगल आए तो राजपूतों ने अलग अलग राजपूतों को फोड़ा और राजपूतों पे राज किया। अगर राजपूत एक होते तो इस देश पर ना अंग्रेज आते ना मुगल आते। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है, समाज जिस आदमी को आगे करे। अभी अध्यक्ष का मामला आया, आपने चुन लिया अध्यक्ष, अध्यक्ष कहेगा वैसे करना पड़ेगा। मैं म्युनिसिपैलिटी से संबंधित हूँ, हमारे 60,000 की पब्लिक है। 60,000 की पब्लिक ने 35 वार्ड पंचों को चुना, 5 वार्ड पंचों ने 35 वार्ड पंचों को चुना, 35 वार्ड पंचों ने मिलकर एक चेयरमैन चुना। अब आदेश किसका चलेगा? चेयरमैन। तो आपके समाज का जो चेयरमैन है, आप उसका चयन करते हो तो उसके आदेश की पालना करनी पड़ेगी। 3 साल तक अगर वो काम नहीं करता है तो उसको सम्मान से, इज्जत से उनको हटा के दूसरे को सम्मान स्वीकार करो, दूसरे को जगह दो।
इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि संगठन एक होगा, संगठन मजबूत होगा, संघर्ष होगा और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। आपके पीछे नेता दौड़ेंगे क्योंकि आपका राजस्थान के अंदर वोट देंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बार बार प्रार्थना करता हूं, संगठन को, समाज को बिखरो मत, समाज को बिखरो मत, अपना ईगो मत टकराओ, समाज को एक मंच पे लाओ। अगर समाज में कोई कहता कि अनूप सिंह तेरी गलती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मेरे लिए समाज का बिखराव नहीं होना चाहिए। दूसरा सब एक मामला आ रहा है, 15-20 साल हो गए समाज के चुनाव हुए, अभी 14 तारीख को मई को एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। इस प्रक्रिया पर प्रदेश की कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए लच्छेश्वर धाम पाली के पास, आप सभी जानते हैं उस धाम को, लसीराम जी का तपस्या इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा पधारे और योग्य आदमी का, समाज का नेतृत्व देने के लिए अध्यक्षता चुनाव करें। अगर कोई चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी है तो आप पधारे, आपका सबका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सिंह जी। समाज के बारे में जो भी आपने किया, माना कि किसी ने धोखा दिया तो अब समझने का मौका दिया। जाग जाओ मेरे भूमिया राजपूत समाज, अगर हो क्षत्रिय तो मिसाल के बंद कर उमड़ जाओ भूमिया राजपूत। मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमान जी राण सिंह जी युवा अध्यक्ष जसमपुरा के पधारे और 2 शब्द कहे। सर्वप्रथम वीर श्री शांतिनाथ जी व लसाराम जी के चरणों में नमन, मंच पर विराजमान गुरु जी के चरणों में नमन, मंच पर विराजमान समाज के सभी पदाधिकारी, उद्योगपति, सभी को मेरी जय माता जी। हॉल में विराजमान मातृशक्ति बहने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। हॉल में विराजमान सभी मेरे युवा साथियों को मेरी जय माता जी। सबसे पहले मैं आप सबके सामने, मंच पर बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं और हर बार समाज के लगभग साल में अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में कई उद्घाटन, कई सम्मेलन, लगभग एक आप एवरेज पकड़ो साल के कम से कम 4 से 5 सम्मेलन होते हैं। से यही बात रखी जाती है कि समाज में शिक्षा बढ़े, समाज नशा मुक्त हो, मतलब समाज नशा मुक्त रहे, समाज की एकता बढ़े। लेकिन हकीकत में होता यह है कि ये बातें जिस दिन सम्मेलन होता है बात की सीमित रहती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बातें इस सम्मेलन में या मंचों पे, सम्मेलन के मंचों पे ये हो रही है, उन बातों को शायद मेरे हिसाब से पिछले 8-10 साल में जितना धरातल पे उतारना था वो अब तक नहीं हुआ है। मेरी युवा साथियों से खास करके निवेदन रहेगा कि अब वो समय नहीं रहा जो आप पहले सोचते थे। आप थोड़ी देर पहले शैतान सिंह जी ने कहा कि विधवा औरत, कई बार ये होता है कि कई समाज में ऐसे घर है जिनको मतलब किनके बच्चों के सर से किसी का बाप का छाया उठ गया, किसी की मां भी नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना बिल्कुल चाह रहे लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो सही स्कूलों में पढ़ नहीं पाते। जो कोई गरीब परिवार से है उनकी हेल्प के लिए उस पर थोड़ा धरातल पे जोर दो ताकि समाज में परिवर्तन आए। आप सबने क्या मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।
हेलो, एक बात कहनी पड़ी है तो सुमेरपुर ने जवाई मोहन के बीच में एक नवी कॉलेज बनी है, JBR ग्रुप थी, रामनगर वाले विजय सिंह जी, महावीर सिंह जी, सैतान सिंह जी का नया कॉलेज खुला है, वहां पर सभी फैकल्टियां है और इसी साल से उस JBR ग्रुप की कॉलेज में एडमिशन चालू हो गए हैं। अगर कोई बच्चों को एडमिशन लेना तो JBR की जवाईबान और सुमेरपुर के बीच में कृषि फार्म के सामने कॉलेज तैयार हो गया है और किसी बच्चे को वहां सुमेरपुर में अगर व्यवस्था चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सिंह जी साहब। और मैं श्रीमान जी आनंद सिंह जी राजपूत सिडको के उपाध्यक्ष मंच पर पधारे। CBD बेलापुर से आए। श्रीमान विजय सिंह जी नया खेड़ा मंच पर पधारे। नाथू सिंह जी सोलंकी।